राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं। स्वयं मनु की 3 पुत्रियां हैं जिनका वर्णन कल हमने श्रवण किया था। पुत्रियों के अलावा 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत कहते हैं प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जो अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करे उसका नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद का अर्थ होता है कि जिसका समाज में ज्यादा ऊंचा पद हो, उसका नाम है उत्तानपाद। आप भी उत्तानपाद हो, हम भी उत्तानपाद हैं। हर मनुष्य उत्तानपाद है और हर उत्तानपाद की 2 स्त्रियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। हर मनुष्य की, लेकिन हर मनुष्य को सुरुचि ही अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी नहीं लगती। सुरुचि का अर्थ होता है कि जो मन में आया वह कर लिया, जो मन ने चाहा वह सोच लिया, उसका नाम होता है सुरुचि। और सुनीति का अर्थ होता है जो नीति के अनुसार कार्य करे, उसका नाम है सुनीति। राजा उत्तानपाद भी सुरुचि को ही पसंद करते हैं, माता सुनीति को नहीं। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और माता सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है निष्ठा, विश्वास, जिसमें भगवान पर जिसकी निष्ठा है उसी का नाम है ध्रुव। सुनीति ने बचपन से ही ध्रुव जी को बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की है। बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत सुशील है ध्रुव जी। माता की आज्ञा का पालन करते हैं हमेशा, जो माँ ने कहा वही करते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा देती है माता सुनीति। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। जो माता सुरुचि का पुत्र है उत्तम, वह पिताजी की गोद में खेल रहा था। आज ध्रुव जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई उत्तम पिताजी की गोद में खेल रहा है, तो क्यों ना मैं भी पिताजी की गोद में जाकर बैठूं। यह विचार कर ध्रुव जैसे ही राजा उत्तानपाद के पास में आने लगा, राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को लेने के लिए बाहें फैलाई और जैसे ही अपने पुत्र को लेने लगे, माता सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा और वहीं से डांट लगा दी ध्रुव जी की। कहा कि तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है तो जाओ वन में जाकर भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं और कहें कि वरदान मांगो, तो तुम वह वरदान मांगना, कहना कि प्रभु आप मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। सुरुचि ने ध्रुव जी का ही नहीं, भगवान का भी अपमान किया था। किसी को भगवान मिल जाए तो वह यह कहेगा कि बार बार हमें इस नरक में आना पड़ेगा, बार बार मृत्यु लोक में आना पड़े। ध्रुव जी हिलकियों से रो पड़े। माता सुनीति के पास गए। माता सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारा अपमान किसने किया, क्या हुआ है तुम्हें? पीछे से दासी ने आकर सारी बात बता दी। ध्रुव जी कहते हैं, माँ आप में कौन सी कमी है जो मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर अच्छा काम नहीं किया।
माता सुरुचि मुझे क्यों डांटती हैं? मैं अपने पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मेरा अधिकार नहीं है उन पर? मैं एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा माता सुरुचि से। माता सुनीति ने जब सुना कि मेरा पुत्र सुरुचि का अपमान करता है तो कहा, नहीं बेटा, माता सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। तुमने पहली गलती तो यह की कि मेरे गर्भ से जन्म लिया। तुम्हें तो किसी अच्छी सी नारी के जन्म से, गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। तुम्हारे गुण तो देवताओं जैसे हैं। माता सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। जाओ, जाकर भगवान की तपस्या करो। अगर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने तुम्हें अपनी गोद में बिठा लिया तो इन छोटे मोटे रत्न सिंहासनों पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्रुव जी कहते हैं, माँ, प्रभु कहाँ रहते हैं? उनका धाम कहाँ है? कहाँ प्रभु रहते हैं? माता सुनीति ने कहा, हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है। अगर हम मानेंगे कि हर जगह भगवान है तो कभी पाप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानते नहीं। एक संत थे, उनके 2 शिष्य थे। जब संत का अंतिम समय आया तो अपने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक एक फल दिया और कहा कि तुम दोनों इस फल को वहां जाकर खाना जहां कोई तुम्हें देख ना रहा। पहला शिष्य गया, कमरा बंद किया और अंदर फल खा लिया और संत के पास लौट आया। दूसरा शिष्य जहां कहीं भी जाता उसे हर जगह परमात्मा के दर्शन होते। बहुत दूर गया, नदियां थी, पत्थर थे, तो मन में सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन नदी है, नदी में भी भगवान का स्वरूप है, देख रही है। वो पत्थर में भी भगवान का स्वरूप है, वो देख रहे हैं। संसार में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। दूसरे शिष्य ने फल नहीं खाया, फल वैसा ही लेकर संत के पास आया। कहा, गुरुजी, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ सब बैठे थे, भगवान बैठे थे, हर जगह ईश्वर हैं, इसलिए यह जानकर मैंने फल नहीं खा पाया। संत ने कहा, तुम ही को मैं अपनी सारी संपत्ति दूंगा, क्योंकि अगर जिसने मान लिया कि हर जगह ईश्वर है तो वह कभी पाप नहीं कर सकेगा, और जिसने नहीं माना वह पाप करता रहेगा। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, हर जगह भगवान रहते हैं, हर जगह। ध्रुव जी ने कहा, माँ, तो क्या मैं तपस्या करने वन को जाऊं? माता ने कहा, जाओ, इसी उम्र में तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ध्रुव जी की 5 वर्ष की आयु है, सब कुछ छोड़कर, अपनी माता को छोड़कर जाने लगे भगवान के पास में, भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। अपने राज्य से दूर जब वन में गए ध्रुव जी,